आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नाजनं न सुंदरीं कविता मां जगदीश कामे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव गायतीं नरोत्तमं निमिषेण देवीं चक्षुषा सरस्वतीं प्राविशायतं व्यासं ततो शून्यायतं जयमुदीरये। जगत्सर्वं गोविन्दाविर्भूतिं नमस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया तवापादराजं भगवते उत्तम श्लोके यथा तथा भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। धातु लम्पटो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी हरे कृष्णा नंदनाय च हरे कृष्णा नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
वो कहीं इधर मशीन पे तो ऑलरेडी नहीं रख दिया, अंदर में वो अंदर में बनियान रखे ना मशीन के ऊपर, उसमें कहीं रख दिया, उसी के साथ उतारता हूँ। है ऑलरेडी शायद मशीन के ऊपर ही। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से, जिसमें हमने पूतना वध के बारे में श्रवण किया था। इससे पहले नंद महाराज वसुदेव की भेंट के बारे में श्रवण किया था, जिसमें वसुदेव ने नंद महाराज को सावधान किया था कि आप तुरंत गोकुल चले जाओ, वहां पे कुछ अनहोनी हो सकती है, तो तुरंत गोकुल चले जाओ। क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया था कि लकड़ी के फट्टे और छड़ियां एक साथ रुकने में असमर्थ होने से नदी की लहरों के वेग से बहा लिए जाते हैं। तो नदी की लहरें ऐसी हैं कि वो सबको अलग कर देती है। वसुदेव दुख जता रहे थे कि नंद महाराज कभी भी वसुदेव के साथ, दोनों इतने पक्के मित्र, लेकिन दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह पाए। ये विधाता के हाथ में है। इतने दोनों भाइयों जैसे मित्र हैं, लेकिन कभी भी एक साथ नहीं रह पाए। इस प्रकार से इनका वार्तालाप खत्म हुआ। उसके पश्चात तो जब नंद महाराज गोकुल में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि कुछ अपशकुन होने वाला है, क्योंकि वसुदेव ने उनको सावधान कर दिया है, मेरे सुंदर पुत्र कृष्ण के ऊपर कोई संकट आ सकता है। इसके विषय में सोचते हुए भयभीत हो जाते थे। इसलिए उन्होंने भगवान की शरण ली, कृष्ण के भाई के लिए कृष्ण की शरण ली, नारायण के रूप में, कि कृष्ण को कुछ नहीं हो जाए, कि उनका वात्सल्य भाव। तो जब नंद महाराज गोकुल लौटे थे तो वो उससे पहले वो वही पूतना, विकराल पूतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त किया था, नगरों तथा गांव में घूम घूम कर नृशंस कृत्य कर रही थी। और एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी बाह्य आकाश में घूम रही थी। वो अपनी योग शक्ति से अपने को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंद महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई थी। यहाँ पे इससे पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं कि जहां पे भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता, भय बना रहता है, लेकिन कोई खतरा नहीं। जब साक्षात भगवान जहां विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। वो हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षण ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों को, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर रखा था।
जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने जा रहे, ऐसा उसने बाहरी रूप से प्रदर्शित किया। लेकिन अंदर से वो छोटे छोटे बालकों को ढूंढते ही बच्चों का वध करने वाली पूतना बिना किसी रोक टोक के पहुंच गई नंद महाराज के। वो वास्तव में कृष्ण को हाथ लगाने के लिए अंगारे को हाथ लगा रही थी, क्योंकि अंगारा राख के नीचे छुपा था। अंगारा कौन था? कृष्ण। बिस्तर पर लेटे हुए सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में एक्सपर्ट ये डाइन पूतना मुझे मारने आई है। अतः उन्होंने आंखें बंद कर ली, मानो डर गए, ऐसा दिखावा किया। तब पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को, उसको पता नहीं था कि ये बालक मेरा विनाश कर देगा, विनाश रूपी कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वो अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। अंदर से हृदय बहुत कठोर और क्रूर था, ऊपर से अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। तो कलयुग में सभी का लक्षण ऐसा ही। वो मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वो मौन रह गई, क्योंकि वो बच्चे के साथ मातृत्व व्यवहार करते, बच्चे के साथ व्यवहार करते, वास्तव में है नहीं, लेकिन वो बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था। किंतु जब आई, उसने बालक को अपने गोद में लिया तो बालक की माताएं उसके सौंदर्य पे इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने उसे रोका भी नहीं। ये सीधे साधे लोग थे, ब्रजवासी, विश्वास कर लिया। तो उसने उसी जगह भयानक तथा खूंखार राशि ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया। ये हमने कल श्रवण कर चुके हैं। कृष्ण उसके स्तन को पकड़ के अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा, विष तथा प्राण दोनों चूस लिए। उतना चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तरफटी हुई आंखें तथा हाथ पैर पटकती हुई बार बार जोश से चिल्लाने लगी। पूतना की गहन तथा जोरदार चित्कार से पर्वत समेत तो पृथ्वी सहित सब ग्रह सब डगमगाने लगे। नीचे के लोग तथा सारी दशाएं थरथर उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिरी। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यधिक व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए और अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए वो अपना मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के ब्रज से आहत। तो पूतना का जो विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए थे। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने वाले सचमुच वो असामान्य थी। फिर उसके बाद में हमने वर्णन सुना था कि बालक कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपर भाग खेल रहा था। उन्होंने ऐसा पाया। तब गोपियों ने उस बालक को उठाया और उसको फिर बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया, फिर गोधूली से इसका लेप किया। गोमूत्र से नहलाया अशुभ चीजों को हटाने के लिए, और फिर गोधूली से उसको लेप किया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाया। ये देखिए, कृष्ण के टाइम भी 12 अंगों पर तिलक लगता। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की बात थी बचपन में ही। गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए, इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की, प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीर तथा हाथों से, गोपियों ने न्यास मंत्र, जो गायत्री वाले होते हैं, शरीर और हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध किया और बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया।
ये सब हम कल श्रवण कर चुके हैं। और प्रार्थना की यशोदा मैया ने गोपियों ने कि क्या तुम्हारे पांवों की रक्षा अज करे, मणिमान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ तुम्हारे जांघों की रक्षा करे, अच्युत अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की रक्षा करे, हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे, केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करे, ईश तुम्हारे वक्षस्थल, एक एक अंग के लिए एक एक भगवान के उसकी प्रार्थना की। सूर्यदेव तुम्हारे गले की रक्षा करे, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की रक्षा करे, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की रक्षा करे, ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे, चक्री आगे से, गदाधारी हरि पीछे से तथा धनुधर मधुआ खड़ग भगवान विष्णु दोनों तरफ से तुम्हारी रक्षा। ये स्तुति भगवान का एक एक नाम लेके। शंखधारी उरु गाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करे, उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती से तथा परम पुरुष हलदर चारों से तुम्हारी रक्षा करे। भगवान प्रश्न गर्भ तुम्हारी बुद्धि की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करे। एक एक भगवान का नाम लिया जाए, एक एक अंग के लिए। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करे। भगवान बैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करे। इस तरह भगवान यज्ञ भुक्त जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय तुम्हारी रक्षा। भगवान यज्ञ भुक्त। इसके बाद में सब इन राक्षस प्रेतों का नाम लिया। ये जो है ये कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। इसे स्मृति की हानि होती है। डाकिनी, यातुधानी, कुष्मांड नामक दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ा शत्रु तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्ट आत्मा के साथ कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पुतना तथा मातृका जैसी डाइने भी सदैव शरीर, प्राण तथा इंद्रिय को कष्ट पहुंचाती रहती। इसके कारण व्यक्ति की क्या होता है, स्मृति की हानि होती है, उसकी मेमोरी कम हो जाती है, उन्माद एकदम वो पागलपन जैसी अवस्था में आ जाता है और बुरे स्वप्न होते। ये सब जो है इन दुष्ट डाइनों के प्रभाव से। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा कर देते। भगवान विष्णु के जोर जोर से नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जाता है। जब भी ऐसा हो, उन्माद हो, पागलपन हो, स्मृति की हानि हो, बुरे स्वप्न आए, तो इससे भगवान विष्णु के नामोच्चार से जोर से उन्हें नष्ट किया जा सकता है। और जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है, मतलब उसकी इको आती, जोर से बोलता है, तो सब डर जाते हैं, सारे ये सब दूर भाग जाते हैं। ये कल हमने सुना। आज हम 30वें श्लोक से श्रवण करेंगे। श्री शुक वाचा, ये जब सब उन्होंने कर दिया और गोपियों सब पूजा मंत्र कर दी, तो अभी सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इति प्रणय बद्धावि गोपी भी कृतरक्षणम पायित्वा स्तनम माता सन्न्यवेश्यतात्मजम। श्री सुखदेव गोस्वामी का माता यशोदा समेत सारी गोपियां मात्र स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा करने के लिए मंत्र उच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। जब बालक अपनी माता के स्तनों का दूध पीता है, अगर अच्छी तरह दूध पी रहा है बालक, तो यह स्वस्थता का शुभ लक्षण है। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य कि बालक हेल्दी है, अगर दूध पी रहा है, बहुत अच्छी तरह से दूध पी रहा है, तो यह उसकी स्वस्थता का शुभ लक्षण है। इसलिए वृद्धा गोपियां कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल मंत्रोच्चारण से ही संतुष्ट नहीं, अपितु तो उन्होंने उसकी भी परीक्षा की कि उनके बालक का स्वास्थ्य ठीक है। जब बालक ने स्तन से दूध पीना चालू किया तो उसकी पुष्टि हो गई कि बालक स्वस्थ। और जब गोपियां पूरी तरह तुष्ट हो गई तो उन्होंने बालक को फिर बिस्तर पर लेटा दिया। तो ये प्राचीन काल की सारी परंपराएं एकदम कृष्ण के समय भी फॉलो की जाती थी। तावत नंदादय गोपा मथुराया ब्रजम गता विलोक्य पूतना देहम बभूव अति विस्मिता। तो क्या भूत प्रेत पिशाच पिशानी डाइनी ये सब रहते हैं क्या? तो भागवतम के अनुसार तो रहते हैं, क्योंकि कृष्ण को उनसे
ये कृष्ण को उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उनका तो वात्सल्य भाव था, यशोदा और गोपियों का तो वात्सल्य भाव था, इसलिए उन्होंने उन दुष्ट डाइनों से रक्षा करने के लिए सारा उपाय किया। भगवान को कुछ लग सकता है कि, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त ऐसा है कि जो भौतिक जगत में नियम फॉलो कर जाता है वो भगवान के लिए भी करता है। जैसे मंदिर बनाया जाता है तो हालांकि भगवान के लिए वास्तु की जरूरत नहीं, भगवान के रहने के लिए वास्तु की जरूरत नहीं, भगवान तो कहीं भी रखते हैं, लेकिन भक्त का अपना प्रेम रहता है तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही ये डाकिनी, यातुधानी, कुष्मान, दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु है, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस। ये लिखा है, मतलब ये जिस मात्र का जैसे डाइने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रिय को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती है। इससे इनके प्रभाव से स्मृति की हानि होती है, मेमोरी लॉस होता है, उन्माद होता है, पागल उन्माद मतलब पागलपन होता है, और बुरे स्वप्न। तो इसको भी हटाने के लिए वो सारा उपाय गोपियां। इसका मतलब है, तभी तो भागवतम मेंशन किया गया। इससे हम देखते हैं कि व्यक्ति की अवस्था कैसी हो जाती है अगर इसका प्रभाव होता है। व्यक्ति सडनली एक बार पागलपन की अवस्था में आ जाता है, सडनली उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, सडनली नींद में बुरे स्वप्न आने लगे। तो कैसा इसका उपाय भी दिया है कि भगवान के जोर से नाम उच्चारण करने से भाग जाते हैं। तो अभी यशोदा और मैया ने उसके बाद में जो स्तनपान कराया, अगर बच्चा अच्छी तरह दूध पी रहा है तो इसका मतलब वो स्वस्थ, उसके बाद उसको लेटा दिया। अब आगे क्या होता है, नंद महाराज तो अभी पहुंचे नहीं, इधर इधर ही सारा हो गया, पुतना में मर गए। तावत नंदादय गोपा मथुराया ब्रजम गता विलोक्य पूतना देहम बभू अति विस्मिता। जब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए, जब सारे ग्वाले और नंद महाराज लौट के आए तो देखा रास्ते में चरागाह में पूतना के विशाल काम शरीर को मृत पड़ा देखा, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। जब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट आए, जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल काम शरीर को मृत देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित। तात्पर्य नंद महाराज के आश्चर्य को कई प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो ग्वालों ने इसके पूर्व वृंदावन में इतना विशाल शरीर नहीं देखा था। जब नंद महाराज आए मथुरा से, इधर रास्ते में मिल गया ये पूतना, ऐसा विशाल शरीर, सभी लोग आश्चर्यचकित है। फिर वे विचार करने लगे कि इतना विशाल शरीर आया कहां से, क्या ये आकाश से गिरा था या किसी भूल से किसी योगिनी की शक्ति से वृंदावन के बजाय किसी दूसरे स्थान में पहुंच गया। वे ठीक से अनुमान नहीं लगा सके क्या हुआ, इसलिए आश्चर्यचकित। नूनम बत ऋषि संजात योगेशो व समास स वह दृष्ट ही उत्पात यत आन अनक तुंद भी। नंद महाराज शतानिक ग्वाले चिल्ला पड़े। मित्रों जान लो कि अनक दोनन भी अर्थात वासुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है। नंद महाराज शतानिक ग्वाले चिल्ला पड़े, क्यों? जैसे किसी कोई बात बोले सावधानी बोले, वसुदेव ने बोला था सावधानी बरतना गोकुल में अनहोनी हो सकता है, तो बोले कि सब ग्वाल बाल अभी पहुंचे तो देखा कि अरे नंद महाराज, वसुदेव की बात तो एकदम सत्य लगता है, वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है। वास्तव में जो संत लेवल के लोग होते हैं, बहुत ऊंचे लेवल के होते हैं, उनका हर वचन सत्य होता है। और जो मटेरियलिस्टिक, जो जितना डूबा रहता है मटेरियलिस्टिक इस भौतिक जगत में,
उसके सारे वाक्य उतने झूठे होते, सब गलत हो जाते, क्योंकि भगवान भगवान तो जो उनको समर्पित है उसी को बुद्धि देते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त 100% होते हैं, बीच का जो भक्त रहता है उसके उसके एडवांसमेंट के अनुसार होता है। लेकिन जो भौतिकता देखता है सारी चीजें झूठी निकलती, सारी चीजें गलत निकलती, वो कुछ भी बोलते हो गलत ही होगा। रेयरली कभी कुछ सही हो जाएगा तो वो बोलेगा कि मेरा कहना सही हो गया, अदरवाइज उसके मुख से जो भी वाक्य निकले, क्योंकि भगवान के द्वारा गाइडेड नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे नंद महाराज से ग्वालियर चिल्ला पड़े, मित्रों जान लो कि अनक दुनंबी अर्थात वासुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वो इस उत्पाद को पहले से कैसे देख सकता था और हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। तात्पर्य श्लोक से क्षत्रियों तथा बेचारे वैश्यों का अंतर प्रकट होता है। वसुदेव राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करके इतना देख सकते थे कि क्या होने वाला है। वसुदेव क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय तो ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का नंबर आता है, ब्राह्मण के बाद शूद्र का सब नीचे नंबर सबसे नीचे आता है। शूद्र की सारी बातें झूठी होंगी, वो कभी ट्रस्ट करने योग्य नहीं शूद्र। लेकिन यहाँ पे बोला गया है क्षत्रिय और वैश्य में भी अंतर है कि क्षत्रिय वसुदेव राजनीति के स्थिति का अध्ययन करके देख सकते थे क्या होने वाला है, जबकि खेतीर के राजा महाराज को इतना अनुमान लगा सकते कि वसुदेव जी परम संत और उन्हें योग शक्ति प्राप्त हो चुकी। तो नेचुरली सही बोल रहे हैं कि वासुदेव जो बोल रहे हैं सही हो रहा है इतनी बड़ी घटना को, तो उसका मतलब है उनको योग शक्ति प्राप्त हो चुकी। नंद महाराज वैश्य से, तो नंद महाराज रिस्पेक्ट करने लगे वासुदेव के कि इनकी बात सही होती। वास्तव में वसुदेव के अधीन सारी योग शक्तियां थी, अन्यथा वे कृष्ण के पिता कैसे बनते। ये तो वास्तविकता तो यह थी कि कंस की राजनीतिक हलचलों का अध्ययन करते उन्होंने उत्पातों को पहले देख लिया था और नंद महाराज की सतर्कता बरतने के लिए सावधान कर दिया था। नंद महाराज इस घटना की भविष्यवाणी को वसुदेव की आश्चर्यजनक योग शक्ति से संभव मान रहे थे। कि जो है उन्होंने उत्पातों को पहले ही देख लिया था और नंद महाराज को सतर्कता बरतने के लिए सावधान दिया था। नंद महाराज इस घटना की भविष्यवाणी को वसुदेव के आश्चर्यजनक योग शक्ति से संभव मान रहे थे। हठ योग के अभ्यास द्वारा प्राप्त योग शक्ति से मनुष्य भविष्य को जान सकता है। योग शक्ति के द्वारा मनुष्य भविष्य को जान सकता है। ये एटलीस्ट सामान्य बातचीत में उसकी सलाह या बातचीत सही रहती है, क्योंकि इस भौतिक जगत में सही सलाह देने वाले व्यक्ति भी कम रहते हैं, क्योंकि सही सलाह में सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, बहुत बिटर होगी, तो लोग उसको मानने को तैयार नहीं होंगे सही सलाह। लेकिन जो साधी संत व्यक्ति सही सलाह ही देंगे, चाहे आज नहीं कल, कल नहीं परसों सही होगी। हम पास्ट में भी देखते हैं कि हमने किसने कैसी सलाह दी थी। इसके बाद कलेवरम परुषी भी छित्वा ततते ब्रज ओकसः दूरे क्षिप्त्वा अवयवशवः न्यदहन काष्ठ वैश्चितम। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को, इतना बड़ा था, फर्शों से खंड खंड कर टुकड़े टुकड़े कर दिया उसके शरीर के, मर गई थी ऑलरेडी। फिर उन खंडों को दूर फेंका और फिर उन लकड़ी से ढककर उसको जलाया। तात्पर्य यह प्रथा है कि सांप को मारने के बाद उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए कि कहीं हवा के संसर्ग में पुनः जीवित न उठे सांप को मारने के बाद। ये प्राचीन प्रथा। सांप को मार देना ही काफी नहीं है,
उसको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, क्योंकि फिर से जुड़ के वो नहीं हो जाए, सांप हो सकता है। जैसे जो लिजार्ड रहता है, छिपकली, उसकी पूंछ को काट अगर कट जाए तो पूंछ में भी थोड़ी देर तक उसमें चेतना रहती, जबकि अलग कर दिया शरीर से। तो ऐसे सांप को भी उसमें चेतना वापिस हवा के संसार में आके पुनः जीवित न उठे, इसलिए मारने के बाद उसे खंड खंड कर देना चाहिए। ये एक सर्प के बारे में बताया जा रहा है। पूतना भी एक विशाल सर्प की तरह थी, क्योंकि उसका स्वभाव जो है सर्प जैसा था। बाहर से बहुत सुंदर स्त्री की तरह लग रही थी, लेकिन अंदर से वो विषैली थी, क्योंकि विष लगा के, अपने स्तनों में विष लगा के कृष्ण को मारने गई थी, विषैली हुई, इसलिए इसकी तुलना सांप से की गई, बड़े सांप। पूतना एक विशाल सर्प की तरह थी, इसलिए ग्वालों ने सावधानी को ध्यान में रखकर उसके शरीर को जलाकर शार कर डाला। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च अगुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपदि आहत पापमन। तो फिर क्या हुआ शरीर को जलाने के बाद? दह मानस से देह से धूम च अगुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपदि आहत पापमन। क्योंकि कृष्ण ने उस राक्षसी का पूतना का स्तनपान किया था, एक बार तो लगाए थे, मुंह लगाया था, चाहे उसमें विष भी था। इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो तुरंत समस्त भौतिक कलम से मुक्त हो गई, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतः जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगरू की सुगंध सा महक हो रहा था। पूतना राक्षसी के शरीर जलाने पे अगरू की धुआं सुगंध समय, क्योंकि कृष्ण ने उसका विषपान कर लिया था, कृष्ण ने प्राण भी ले लिया, सब कुछ चूस लिया, उसके पाप भी चूस लिए। अभी कृष्ण का स्पर्श हो गया था, तो उसको जब जलाया तो सुगंध आ रही थी, अगरू की सुगंध आ रही थी। तो जो भी चीज कृष्ण के द्वारा इस प्रकार से स्पर्श हो जाती, उसका वो शुद्ध हो जाती। कृष्ण भावनामृत का प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा ही प्रभाव है, यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर किसी तरह से कृष्ण भावना मावित हो जाता है तो सारे भौतिक कलम से तुरंत मुक्त हो जाता है। किसी तरीके से अपने मन से, वाणी से और शरीर से अगर वो कृष्ण की सेवा में लग जाए, यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा किसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाए तो सारे भौतिक कलम से तुरंत मुक्त हो जाए। श्रमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य स्वर्ण कीर्तन। कृष्ण की लीलाओं को सुनना मतलब कानों का उपयोग करना। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। सारी इंद्रियों को केवल सुनने तथा कीर्तन करने से भी ध्यान पूर्वक सुना जाए तो मनुष्य शुद्ध बन जाता है। अतः भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण। कोई व्यक्ति सुनने के लिए बैठा सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि श्रवण कर रहा है। सुनना एक कानों से, बाहरी कानों से आवाज आ रही है या शब्द भी समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो अगर अंदर जाना चाहिए तब जाके उसको रियल श्रवण माना जाए। कोई बोलेगा कि मैं तो आपकी सुनता रहता हूँ, नहीं, ऐसे श्रवण करने से नहीं। श्रवण तो करना, उसको ध्यान पूर्वक हृदय तक जाना चाहिए। जब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, ऋषिकेशा ऋषिकेशनम भक्ति रुच्यते, तो ये भक्ति कहलाती है। इंद्रियों से, शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, शुरू करता है। जब ये न केन प्रकार ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से पूतना से स्तनपान कराकर भगवान की सेवा में उसे लगा दिया, पूतना को भी भगवान की सेवा में लगा तो जलकर क्षार हो गई। लेकिन सेवा करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। सेवा करना अलग है, सेवा करने की प्रवृत्ति अलग है। सेवा वास्तव में जो मनुष्य संसार में किसी स्वार्थ के लिए कर्म करता है वो सेवा नहीं। सेवा शब्द केवल भगवान के लिए होता है, निस्वार्थ के लिए। अगर उसके उद्देश्य कुछ पाना है या इवन प्रशंसा भी पानी है, एप्रिसिएशन भी पाना है, या धन पाना है, या
कोई और इंद्रिय सुख पाना है, या समाज का ख्याल रखते कुछ पाना है। जैसे कई बार क्या होता है कि नई नई बहू आती है और सास कुछ 2 4 5 काम बोलती है, तो बहू सोचती है मैं सास की सेवा कर रही हूँ। ऐसे सामान्य, ऐसे कोई भी कर नहीं, सास की सेवा नहीं कर रही, वो तो उसकी ड्यूटी कर रही, कर्तव्य कर रही। कर्तव्य अलग है, सेवा अलग। सेवा भगवान से संबंधित होता है और निस्वार्थ होता है। भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त होता है वो नहीं। या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, इस शब्द में क्या करते हैं, वो सर्विस कर रहा है। अरे भाई, एम्प्लॉयर की सर्विस कैसे कर रहा है? क्या एम्प्लॉयर से धन नहीं मिलता है? धन मिलता है तो उसको सर्विस कैसे बोला जाएगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, तो जहां पे कोई लाभ की कोई आकांक्षा नहीं हो, कोई भी लाभ की, किसी प्रकार की भौतिक लाभ की, निस्वार्थ हो, वही वास्तव में सेवा है। बाकी सब कर्तव्य या ड्यूटी। अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम अलग अलग प्रसन्न करने के लिए ड्यूटी की जाती है, हम भौतिक संसार में करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन सेवा जो होती है निस्वार्थ, निस एक इंच भी, एक कण भी, धूल के कण के बराबर भी जो उसमें साथ नहीं, और जिसमें सेवा करने की प्रवृत्ति हो, उससे आनंद मिले। क्योंकि इस भौतिक जगत में कार्य करते सारे कार्य आनंद देने वाले नहीं है, सारे कार्य आनंद देने वाले नहीं। तो जो करते हैं वो सेवा कैसे हुई? सेवा तो भगवान की होती है, जिसमें आनंद मिले, वो वास्तव में सेवा है। अगर कोई व्यक्ति यमराज के पास जाए, बोले इस भौतिक जगत में मैंने पुत्रों की सेवा की, पुत्रियों की सेवा की, मैंने इस जगत में सास की, बहू की, बहू से पति की, पत्नी की, उसकी सेवा की, उसके बाद उनका विवाह करा, उनका स्टडी कराए। यमराज जी बोलेंगे काम की बात बताओ, ये तो सेवा कैसे हुई? आपने भगवान के लिए क्या किया, वो गिन के बताओ। ये सारी चीजें तो बेकार हो गई। या मैंने धन कमाया, नहीं कमाया, जो भी किया, ये तो सब बेकार की होगी। भगवान के लिए क्या किया वो चुन के बताओ इसमें से। नहीं, मैं तो समझा था यही सारी सेवा, मैं तो समझा कि यही सारी सेवा, मेरे को तो पता नहीं था सेवा की डेफिनेशन। तो यमराज बोलेंगे जाओ ठीक है, एक बार फिर से जाओ, अब की बार समझ के जाओ, थोड़ा अपना पाप पुण्य भोग लो, फिर से समझ के जाओ कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए भगवान, सब लोग भगवान की सेवा बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ने क्या सेवा स्वीकार की, किस भाव की सेवा स्वीकार की, वो महत्वपूर्ण। कि भगवान उसमें से एटीट्यूड देखते, भाव, भावग्राही जनार्दन, इसके अंदर क्या था, किस उद्देश्य की इसने मेरी सेवा। क्योंकि भौतिक जगत की सो कॉल्ड सेवा तो पता है कि क्या इसका उद्देश्य क्या है, ड्यूटी है। लेकिन भगवान की तो नहीं सेवा, भगवान भगवान की सेवा ड्यूटी नहीं हो सकती। भगवान की सेवा ड्यूटी नहीं, ड्यूटी अलग है भौतिक जगत में, और सेवा अलग। क्योंकि भौतिक जगत की सेवा करते करते व्यक्ति थक जाता है, लेकिन भगवान की सेवा आनंद देने वाली, सच्चिद आनंद। अगर भगवान की वास्तविक सही सेवा कीजिए तो आनंद। इसलिए जो लोग फुल टाइम डिवोटी थे, ब्रह्मचारी सन्यासी, वो क्यों उसमें टिक पाते हैं? क्यों टिक पाते हैं? क्योंकि अंदर से चाहे बहुत बड़ा आनंद हो, लेकिन फिर भी एक अंदर से आत्म संतुष्टि। भौतिक जगत के सारी कार्य करने के बाद भी आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। कितना भी, कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, आत्मतुष्टि, क्योंकि वो टेम्पररी चीज में काउंट होगा। लेकिन व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए किसी तरीके से अपने आप को बिजी रखने के लिए सारी ड्यूटीज करता है। क्या उसका भगवान से कोई संबंध है क्या? भगवान से संबंध नहीं, वो बेसिक ड्यूटी से इस भौतिक जगत में रहने के लिए, जो एक सिविलाइज्ड व्यक्ति को करना चाहिए, सभ्य व्यक्ति को। अगर वो सिविलाइज वो भी ड्यूटी करा तो बहुत बड़े बड़े पापों का अधिकारी। तो यहाँ पर कृष्ण भावना का ऐसा प्रभाव होता है कि कोई व्यक्ति
जब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा शुरू करता है तो भक्ति रुच्यते, ये भक्ति कहलाती है। क्लियरली डेफिनेशन कर दिए, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। किसको बोला जाएगा? प्रभुपाद सर्विस को डिवोशनल सर्विस बोलते हैं, क्योंकि प्रभुपाद दूसरी सर्विस को, नहीं तो दूसरी सर्विस से मिक्स हो जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विस कर रहा है, ये परिवार की सेवा करे, परिवार उसकी, ये सब सारी चीजें फिर मिक्स हो जाएंगे। तो इंद्रियों से भगवान की, जब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से, मटेरियल ड्यूटी तो अशुद्ध इंद्रियों से भी कर सकते हैं मटेरियलिटी में, क्योंकि लाभ की हर जगह लाभ या स्वार्थ की आकांक्षा है, तो कुछ ना कुछ तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अतः भक्ति करते समय जब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा शुरू करता है तो भक्ति रुच्यते, भक्ति कहलाती है। जब ये न के प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से पूतना स्तनपान कराकर भगवान की सेवा में लगी। अभी पूतना ने कौन सी सेवा की? कृष्ण था। पूतना ने सेवा की क्या भगवान की? दूध तो पिलाने के लिए गई थी। सेवा की क्या? उद्देश्य क्या था? विष विषपान। स्वार्थ क्या था? मारना, वध कर। क्या सेवा कहलाएगी? उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना नहीं था। उद्देश्य क्या था? भगवान को संतुष्ट करना नहीं था। सेवा में वास्तव में संतुष्टि तक सेवा होती। सेवा का फल क्या होता है? उस व्यक्ति की भी संतुष्टि और स्वयं की भी संतुष्टि। तो यहाँ पे वो व्यक्ति कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान। अल्टीमेटली अगर गुरु की सेवा करते हैं, तो गुरु को संतुष्टि मिलती है और गुरु की संतुष्टि से भगवान संतुष्ट। तो सेवा कहां तक जाती, किस लेवल तक जाती? अगर उसमें कहीं पे भी स्वार्थ था, अगला व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको स्वार्थ पता लग जाएगा, शुद्ध भक्त होगा। ऐसे भगवान को पता लग जाएगा। भगवान कब संतुष्ट होंगे? जब भगवान को पता लगेगा कि नहीं, इसका कोई स्वार्थ नहीं था, इसका कुछ भी नहीं था, ये केवल 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 मात्र मेरे को ही प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप दूसरे व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगा दें और दूसरे व्यक्ति को भगवान की रुचि में लगा दें और दूसरे व्यक्ति को भगवान में इंटरेस्ट आ जाए, तो ये क्या हुआ? भगवान को संतुष्ट करने वाला कार्य। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिर अशना जिंघासाय अपि हर्ये स्तनम दत्वा सद्गतिम किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रिय यच्छन प्रियतमम किं नु रक्ता ततमातरा यथा। पूतना सदैव मानव शिशु के खून की प्यासी रहती थी, मानव जीवन के खून की प्यासी रहती थी, और इसी अभिलाषा से वो कृष्ण को मारने गई थी। इसलिए अभिलाषा से, तो अभिलाषा क्या थी? कृष्ण को मारना। बाहर से कैसा वेश बना के गई? सुंदर स्त्री। सेवा थी क्या? गई, भाग दौड़ के तैयार होके गई है कि सेवा थी क्या? लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उद्देश्य, सेवा का उद्देश्य। किंतु कृष्ण ने उसको, कृष्ण इतने दयालु भगवान है, तो उसने उसकी कपटपूर्ण सेवा को भी सेवा मान लिया। कृष्ण ने कपटपूर्ण सेवा को सेवा मान लिया, जबकि कृष्ण को पता था मेरे को मारने आई, इसलिए आंखें ही बंद कर ली थी। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए, जिनमें माताओं में कृष्ण के लिए सहज भक्ति, जिनमें कृष्ण के लिए नेचुरल अगर डिवोशन आ जाए, नेचुरल स्वभाव से डिवोशन आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, भगवान है, इनका पहले ही है, सबसे पहले इन्हीं का होना चाहिए सर। तो जब सहज भक्ति तथा स्नेह जिन माताओं में कृष्ण के रूप में आ गया, और जिन्होंने स्तनपान कराया या कोई अन्य प्रिय वस्तु भगवान को भेंट की, जैसा कि माताएं करती रहती, तो वो उनके विषय में क्या कहना? जब पूतना जो गलत उद्देश्य गई, उसकी भी हालांकि उद्देश्य भगवान को, उसकी भी सेवा को सेवा मान लिया, जबकि वो सेवा नहीं थी, मारने के उद्देश्य गई।
अगर मारने के उद्देश्य से, हार्म करने के उद्देश्य से कोई किया जाता है तो क्या सेवा हो सकती? नहीं, सेवा का उद्देश्य तो बहुत प्योर रहना चाहिए, क्योंकि पूतना को कृष्ण ने कोई स्नेह नहीं था, प्रत्युत वो उनसे ईर्ष्या करती थी। अगर स्नेह नहीं तो ईर्ष्या है। इस संसार में, भौतिक जगत में, अगर भगवान से हमारा स्नेह नहीं है तो इसका मतलब ईर्ष्या है। बीच के कोई स्टेज नहीं है कि मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल वाली स्टेज कैसे रह सकती? ऐसे इस भौतिक जगत में किसी स्नेह नहीं तो इसका मतलब ईर्ष्या। फिर भी अनजाने अनजाने में, क्योंकि उन्होंने स्तनपान कराया पूतना ने, इसलिए उनको उच्च पदवी दे दी भगवान ने। वो उसका जो पॉइंट है वो उसको देख ले कि सेवा की। भगवान ऐसा ऐसा रेयर केस होता है कि वो कोई भगवान, लेकिन भगवान तो उद्देश्य को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे उद्देश्य तो क्लियर था कि है नहीं, उद्देश्य तो सेवा करना है नहीं। पूतना को कृष्ण कोई स्नेह नहीं था तो सेवा कैसे हो सकती? बिना स्नेह के किसी को कैसे सेवा हो सकती? जैसे हमने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ते को रोटी डाली, क्या हुआ? सेवा हुई क्या? नहीं, ये तो मनुष्य के, सभ्य मनुष्य के कर्तव्य में आता है कि उसको पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को, ये तो कर्तव्य। नहीं तो हम असभ्य हैं, हमें जीने का अधिकार ही नहीं। क्या अगर दूसरे पशुओं का जो हमारे पर जो, क्योंकि ये डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, मतलब गांव में घूमने वाले होते हैं। इसको जैसे कुत्ते को बोला गया है ग्राम पशु, ग्राम्य पशु, मतलब गांव में घूमता है, घर में नहीं, गांव में घूमता है। हालांकि आजकल कुत्ते घर में घूम रहे हैं, कुत्ते घरों में घूमते हैं, तो क्या होता है, वो व्यक्ति का स्वाभाविक कुत्ते जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है, पूतना को कृष्ण से कोई स्नेह नहीं था, प्रति तो उनसे ईर्ष्या करती थी और मार डालना चाहती थी। फिर भी उनसे ईर्ष्या करती थी, स्नेह नहीं था, ईर्ष्या करती, उन्हें मार डालना चाहती थी। फिर भी जाने अनजाने उसने स्तनपान कराकर परम गति। किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठापूर्वक होती। जो भगवान से वात्सल्य प्रेम करते हैं उनकी भेंट को भगवान स्वीकार करते हैं। उसमें ईर्ष्या का लेश मात्र, उसमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं रहता, तब भगवान स्वीकार करते हैं। अतः यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक स्तनपान कराकर आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड़ प्यार के साथ की और विषय में, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड़ प्यार की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी, ऐसा किसी ने सेवा की यशोदा गोपियों ने, उसका क्या होगा बताइए? दोनों को तुलनात्मक किया जा रहा है। जिसने इतनी ईर्ष्या के साथ में किया, उसने नहीं था, उसको जब भाई की दे दी, तो उसमें माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से अगर कोई वस्तु भेंट करना चाहती है और उसमें ईर्ष्या का लेश मात्र में नहीं होता। अतः हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। यदि पुतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक स्तनपान कराकर आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपी के विषय में कहा जाए, जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड़ प्यार के साथ की और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित की। मतलब फर्स्ट वो प्रायोरिटी है कृष्ण की तुष्टि, बिना किसी के बोले कृष्ण की तुष्टि उनके मन में सहज रूप। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि माना है। तो अभी हमें अंतर समझ में आ गया, गोपियों का स्नेह और हमारा स्नेह जो कितना अंतर है, दोनों का अंतर बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी स्नेह की पुष्टि की है? चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाया है। रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। ब्रज वधु मतलब गोपियां। रम्या काच उपासना,
ब्रज वधू वर के। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोपियों के प्रेम करते हैं माधुर प्रेम में। उनका जो स्नेह है वो शुद्ध लेवल का है भगवान के लिए। बाकी सब किस में आता है? कर्तव्य। जैसे कोई व्यक्ति गाय को प्रेम करे या नहीं करे, फिर भी गाय को रोटी खिलाना पुण्य कर्म हो गया, एक कर्तव्य है पुण्य कर्म। कुत्ते को रोटी खिलाना ग्राम में पशु, और दूसरा कोई ग्राम में पशु, ये गांव में घूमते रहते हैं। रम्या काशिद उपासना ब्रज मधु वर्गेण या कल्पिता। पद्भ्याम भक्ति हृदय स्थायाम मंदाभ्याम लोकवंदिते अंगयस्या समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम या तो ध्यान अपि सा स्वर्ग अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किमु गावनुमातर। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं, हमेशा गाइड करते रहते हैं। भगवान कभी गलत गाइड कर सकते हैं कि किसी? तो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव रहते हैं। और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों के द्वारा सदैव वंदनीय है। क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन किया, अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था, और भूतनी होते भी उन्होंने उसका स्तर पार किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे, उन गौओं का, और जो बड़े ही प्यार से माता के समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। तात्पर्य श्लोक बताते हैं कि भगवान की भक्ति चाहे प्रत्यक्ष की जाए या अप्रत्यक्ष, ज्ञान से की जाए या अनजाने में, जान के की जाए अनजाने में, वो सफल हो जाती है। पूतना न भक्त थी न अभक्त थी, वो तो कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजी गई थी, राक्षस थी। फिर भी पहले उसने अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और कृष्ण के पास पहुंची, जैसे स्नेहमयी माता जाती, जिससे माता यशोदा रोहिणी ने उसकी निष्कपटता पर संदेह नहीं किया जाए। ऐसा काम करना चाहिए कि कपट है लेकिन पता नहीं लगे कपट है। यहाँ पे पूतना ऐसा ही काम कर, ये भौतिक जगत का है। उसने सुंदर स्त्री के वेश धारण किया, बहुत स्नेहमयी तरीके से बातें की। भगवान ने इन सब बातों को ध्यान में रखा था, उसे माता यशोदा जैसा ही पद प्राप्त हुआ। उन्होंने ऐसा, जिससे माता यशोदा और रोहिणी ने उनकी कपटता पर संदेह, निष्कपटता पर संदेह नहीं किया। भगवान ने इन सबको बातों को ध्यान में रखा, उसे माता यशोदा जैसा ही पद प्राप्त हुआ। जैसे, लेकिन उसके बाद जो लीला हुई वो हम श्रवण करेंगे। श्रीमान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अनेक भूमिकाएं कर सकते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति रहता है, अलग अलग रोल करता है, और अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार करता है। जैसे पिता के रूप में एक व्यवहार करेगा या माता के रूप में व्यवहार करेगा, बालक के रूप में अपने माता पिता का बालक होते एक दूसरा व्यवहार करेगा, बिजनेस के रूप में बिजनेस करा जॉब करा एक तीसरा व्यवहार करेगा, भक्त के रूप में चौथा व्यवहार करेगा। किसी का कुटुंबी अलग अलग व्यवहार करेगा। एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों से। तो ये नहीं बोल सकते कि कोई व्यक्ति सबके प्रति दयालु है, सबके प्रति कृपालु है, या सबके प्रति क्रूर है, या सबके प्रति अक्रूर, ऐसा नहीं बोल सकते। किसी व्यक्ति किसी के लिए क्रूर हो सकता है, किसी के लिए दयावान हो सकता है, किसी के लिए स्नेही हो सकता है, भौतिक स्नेह की बात, किसी के अस्नेही हो, किसी के प्रति ईर्ष्या कर सकता है, किसी के प्रति द्वेष कर सकता है। तो किसी व्यक्ति के बारे में ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत रागी, ये बहुत प्रेमी व्यक्ति है, वो किसी से द्वेष करता, किसी का मित्र, किसी, एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल कर रहे हैं। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। पूतना किसके लिए अच्छी हो सकती है? कंस के लिए अच्छी हो सकती है,
लेकिन कृष्ण के लिए और बाकी ब्रजवासियों के लिए असुरनी। लेकिन किसके लिए अच्छी हो सकती है पुतना? किसका काम करने आई है? कृष्ण के, कंस का काम करने। तो ये जो है, इसलिए एक ही व्यक्ति कई रोल करता है। अब जैसे पुतना अगर किसी को मारे नरभक्षी को, उसके बाद हड्डियां छोड़ देगी, हड्डियां छोड़ देगी, तो हड्डियां किसके लिए पुतना लाभकारी हुई? कुत्तों के लिए, क्योंकि कुत्तों को आगे हड्डियां खानी। तो जिसको जिसे स्वार्थ पूरा रहा वो उसके लिए अच्छा है। तो किसी के बारे में, भगवान को छोड़ के किसी के बारे में एब्सोल्यूट लेवल पर नहीं बोल सकते। सबका अपना अपना स्वार्थ है, उसके साथ किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। किसी के लिए माता पिता का रोल कर रहे हैं बच्चे, किसी के लिए बच्चे का रोल कर रहे हैं, किसी के लिए संबंधी का, किसी के लिए संबंध। तो वो व्यक्ति उस हिसाब से प्रसन्न, संतुष्ट रहेगा कि उसने किसकी सेवा की। लेकिन भगवान का, इसलिए बोला गया भगवान को प्रसन्न कर लिया तो सबको प्रसन्न किया जाए, भगवान को संतुष्ट कर लिया। तो इसी कारण पूतना को बैकुंठ भेजा गया। जैसे कभी कभी स्वर्ग भी कह दिया जाता है, बैकुंठ को भी कई बार स्वर्ग कहते हैं। इस श्लोक में वर्णित स्वर्ग कोई भौतिक लोक नहीं, अपितु दिव्य लोक है। यहाँ पर वैकुंठ लोक में पूतना को धाय का पद प्राप्त हुआ, धात्री उचित, जैसा कि उद्धव ने बतलाया है। गोलोक वृंदावन में माता यशोदा की सहायता करने के लिए उसे धाय तथा दासी का पद दिया गया। वहां पे माता यशोदा का असिस्टेंट। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही केवल समान रूप से व्यवहार कर सकता। बाकी सब व्यवहार में दोष रहेगा, गैप रहेगा। तो आज इसको हम प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो भी पूतना वध के बाद फिर भगवान और क्या क्या करते हैं और क्या क्या उपदेश है, ये कल की क्लास में श्रवण करेंगे। तो पूतना वध से भी उपदेश दिया जा रहा है कि पूतना किस प्रकार से, इसको भक्त नहीं बोला जा सकता। पूतना, उसने भगवान को इनडायरेक्टली जो भी कार्य किया, भगवान ने डायरेक्टली उसको इनडायरेक्टली उसको सेवा ले लिया। भगवान जिसको सेवा ले ले वही सेवा है, बाकी सब व्यर्थ। इसलिए सेवा शब्द बहुत रिजर्व है, बहुत ऊंचे लेवल के लिए रिजर्व, बाकी सब कर्तव्य। और इस सभ्य मनुष्य को सारे कर्तव्य करना चाहिए संसार में रहने के लिए भी। क्योंकि हम जो संसार में जो भी सुख है दुख पा रहे हैं अपने कर्मों का फल है, तो वो तो रहेगा ही से। लेकिन भक्ति जो है इन कर्मों के फलों से ऊपर है। भक्ति और सेवा जो है, वास्तविक सेवा, किसी भी प्रकार के फल से, किसी प्रकार के स्वार्थ से, किसी प्रकार की आशा से, केवल इसमें भगवान को प्रसन्नता है। अल्टीमेट चीज है भगवान की प्रसन्नता। भौतिक कार्य भी करेंगे तो उसकी प्रसन्नता हो रही कि नहीं हो रही, इसमें उसकी जो भी कार्य कर रहा हूं मैं, इसमें उनकी प्रसन्नता है या नहीं। अगर मैं किसी को हानि पहुंचा के किसी को लाभ पहुंचा तो इसमें भगवान की प्रसन्नता है या नहीं। किसी को हानि पहुंचा के अगर मैं लाभ पहुंचा रहा हूं किसी को, तो ये इसमें भगवान की प्रसन्नता है या नहीं। एक ऐसे ही सारे कार्यों के ऊपर विचार। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए धन मार मोर के किसी को कुछ करके ला रहा है, पाप करके ला रहा है, धन ला रहा है, तो इसमें भगवान की प्रसन्नता है या नहीं। मृगरारी को तो नारद मुनि ने बोला कि जाके अपने परिवार वालों से पूछो, क्या कि जो आपने काम कर रहे हैं उसके पाप के भागी बनेंगे, उसके दुखों का कष्ट भोगेंगे क्या। परिवार वालों ने मां साहब मना कर दिया, क्यों, हम क्यों करेंगे, पाप आप कर रहे हैं। तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि कोई रिसीव नहीं करेगा, पाप को कोई रिसीव नहीं करेगा, पाप को कोई भी रिसीव नहीं करेगा, व्यक्ति को अकेले करना पड़ेगा।
तो उसके डिसाइड करना कि मेरा काम किस प्रकार का होना चाहिए। कि मैं अपने सगे संबंधियों के लिए कोई काम कर रहा हूं और उससे मैं पाप का भागीदार बन रहा हूं, मैं तो ऐसे पाप क्यों करने चाहिए, ऐसा असत्य क्यों बोलना चाहिए, ऐसा धोखा क्यों होना चाहिए, ऐसा चोरी क्यों होना चाहिए। क्योंकि परिवार वाले मेरे कुटुंबी तो उस पाप को भोगेंगे नहीं। ये नारद मुनि की कथा जो थी सारी इसी आधार, तो व्यक्ति को यहाँ पे ये जो है इसलिए ध्यान रखना है कि भगवान की भक्ति ही वास्तव में शुद्धिकरण। आज की क्लास में पे विराम देके सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।